नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको तमाम प्रदेश की खबरें और उदयपुर की खबरों से रूबरू करा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। गोगुंदा में एक बार फिर लेपर्ड का आतंक, खेत में काम कर रही युवती पर किया हमला। भूमाफियाओं के निशाने पर पिछोला की लाइफलाइन दड़ल से हो रहे हैं निर्माण। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम का एक बार फिर चला पीला पंजा, अवैध केबिनों को हटाया। पारस हेल्थ ने 56 साल के बुजुर्ग का किया सफल ऑपरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं गोगुंदा में एक बार फिर लेपर्ड के आतंक की। उदयपुर में लेपर्ड का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आदिवासी अंचल गोगुंदा क्षेत्र में एक बार फिर से लेपर्ड ने मां के सामने बेटी पर हमला कर दिया। मां के चिल्लाने पर लेपर्ड वहां से भाग गया, लेकिन हमले में घायल युवती को हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना गोगुंदा पंचायत समिति मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भूताला के गांव पाचावतों की बागल का है। भूताला के गांव पाचावतों की बागल की रहने वाली गीसी बाई और उसकी बेटी अनिता कुंवर खेत में घास काट रही थी। इस दौरान अचानक लेपर्ड आया और अनिता पर हमला कर दिया। यह देखकर मां चीखने लगी। मां के चीखने से लेपर्ड युवती को छोड़कर भाग गया, लेकिन पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आवाज सुनने के बाद ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। इसके बाद युवती के पिता उसको लेकर गोगुंदा के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा लेपर्ड के हमले की जानकारी वन विभाग को दी गई। इस पर वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। लेपर्ड के बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। केसर से कहीं भी हो हमला की दिया पीछे से और शेर ने। अच्छा पचे मंगरा में पचे आको की दो इसके माँ ने। हाँ और मम्मी दो ला रहे मम्मी दे ला रहे कई कर रहा है वीड़ा में घास काटे रही। अच्छा अंडो के नाम है अनिता आप रो केसर से गाँव कुछ आप रो खुदाला ये कहीं वीड़ा में काम कर रही। हाँ ठीक बा नाम बनता है। मैं खेत में काम कर रही थी और मैं ऊपर शेर गिर गया। फिर क्या हुआ? फिर मेरी मम्मी ने चिल्लाया और मैं बोली तो मेरी मम्मी ने चिल्लाया, फिर उसने छोड़ दिया। फिर हम वहाँ से भाग गए। ठीक ठीक धन्यवाद। अब बात करते हैं प्रसिद्ध पिछोला झील को भरने वाली अमरजोग नदी की। लेक सिटी की प्रसिद्ध पिछोला झील को भरने वाली अमरजोग नदी से अवैध कब्जा हटाने और देवास सुरंग आउटलेट के ऊपर पहाड़ी पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि उदयपुर शहर के पीने के पानी का मुख्य स्रोत पिछोला झील है। इस झील को भरने वाली एकमात्र अमरजोत नदी है। यह नदी ग्राम बुजरा और तहसील गिरवा से होकर आती है और इसी का पानी उदयपुर की जीवनदायिनी पेयजल झील पिछोला में आता है। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। वहीं लाखों टन मलबा डालकर देवास टनल के ऊपर निर्माण करवाया जा रहा है। भविष्य में अगर यह निर्माण ढह जाता है तो देवास से आने वाला पानी रुक जाएगा और पानी की आवक भी इससे बंद हो जाएगी। इसलिए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। इस नदी और सरकारी भूमि से स्थापित कब्जे को हटाया जाए ताकि नदी का स्वरूप फिर से स्थापित हो सके। मेरा नाम दिनेश कुमार नागदा है। मैं यहीं ग्राम पंचायत बुजड़ा का निवासी हूँ। ये अपने देवास टनल है, 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो पिछोला झील को भरती है। बुजड़ा में होके सिसार में होके पिछोला झील में समावेश होती है। इस सुरंग के थोड़ा सा आगे 200-300 मीटर आगे जस्ट ऊपर मंगरी पे निर्माण कराया जा रहा है ताज अरावली होटल के द्वारा। गए बार भी कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर साहब को, सबका अवगत कर चुके हैं, कितनी बार न्यूज़ में भी चल चुका है, पर इसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। तो मैं यूँ चाह रहा हूँ सर, वो सुरंग के जस्ट ऊपर जो काम चल रहा है, ये जो पानी है ये अपने पिछोला झील को भरती है मतलब जिससे क्या पूरा उदयपुर वासी मतलब अपना
प्यास बुझाता है, ना अपने पानी पीने का योग्य है, और ये ऊपर ही निर्माण कर रहा है। कभी कुछ ऐसी घटना हुई, अगर वो सुरंग धंस गई तो उदयपुर वासी के पीने का पानी योग्य है, जो भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ सर, इतना होते हुए भी हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये वो जो ज़मीन है वो हमारे अंकल की है, दाड़मचंद जी नागदा की। 151 के ऊपर काम चल रहा है, उसके इन्होंने यूएटी में लिख के भी दे रखा है कि मैं इस 151 धारा में काम नहीं करूँगा। उसके अलावा भी यूएटी में लिखने देने के बाद भी प्रशासन की मिलीभगत से वहाँ काम अभी चल ही रहा है, जो मैं आपको अवगत करा चुका हूँ, वहाँ काम चल रहा है। तो मैं यूँ चाह रहा हूँ सर, वो काम बंद कराया जाए जल्दी से जल्दी, और ये सुरंग पीने योग्य पानी है, उस सुरंग को बचाया जाए। बाकी क्या होगा, ये सुरंग मतलब सुरंग का अगर सुरंग धंस गई फिर गर्मी में पानी पीने योग्य पानी नहीं हो, एकमात्र यही साधन है पीने योग्य पानी का। और 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो गुलाबचंद जी कटेरा द्वारा उद्घाटन किया गया है, और 2015-16 में इसको मतलब चालू किया गया है सर। तो मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि एक बार इसको चालू कर जाए। उस ज़मीन पे सर मतलब जोधपुर हाई कोर्ट का स्टे है कि आप पहाड़ी को नहीं खोद सकते हो, आप पहाड़ी नहीं काट सकते हो, फिर भी ये लोग पहाड़ी को खोद रहे हैं, काट रहे हैं। प्रशासन आँख बंद करके बैठा हुआ है। मैं प्रशासन से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये काम बंद कराया जाए और हमारे पर्यावरण को बचाया जाए सर। अब बात करते हैं नगर निगम द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण की। उदयपुर के नगर निगम द्वारा अतिक्रमण दस्ते ने आज फिर से चेतक पहाड़ी बस स्टैंड पर कार्रवाई को अंजाम दिया है और सड़क पर खड़े ठेलों को जब्त किया है। साथ ही नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने पहाड़ी बस स्टैंड पर दुकानों के बाहर लगे टिन शेड को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त किया है। पहाड़ी बस स्टैंड पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे पक्का निर्माण कर रखा था और बांस और बल्लियों से टिन शेड बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था। इसको लेकर कई बार नगर निगम द्वारा उन्हें चेतावनी पूर्वक नोटिस भी जारी किया, लेकिन उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद आज नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही पहाड़ी बस स्टैंड पर कई वर्षों से स्थापित केबिनों को भी हटा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारियों और होमगार्ड के जवानों के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। Where will you be when the clock strikes midnight? Udaipur's biggest New Year Eve celebration is happening at Twist Paramount. DJ Cat live from 7 p.m. onwards. Ashoka Greens, Udaipur. Don't be the one hearing about it the next day. Be there. And don't forget, the party is on at both places. You can keep it right, baby. You and me, somewhere in Bora Bora. Diamond girl, I'ma need a पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर,
119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सामूहिक विवाह समारोह की। जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान की ओर से अप्रैल माह में सर्व समाज के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन उदयपुर में वृहद स्तर पर किया जाएगा। यह संगठन उदयपुर में अन्य कई सामाजिक गतिविधियां संचालित करने के साथ ही शहर की समस्याओं को भी पुरजोर तरीके से उठाएगा। जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता में बताया कि जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान का हाल ही में उदयपुर में गठन हुआ है, जो गैर राजनीतिक है। यह संगठन सामाजिक विकास के लिए काम करेगा। संगठन की ओर से पहला कार्यक्रम सामूहिक विवाह का रखा गया है। यह आयोजन 30 अप्रैल को आखा तीज के मौके पर आयोजित होगा। इसकी खासियत यह होगी कि इसमें सर्व समाज के जोड़े शामिल किए जाएंगे। 11 जोड़ों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी तक हर समाज अपने अपने समाज के जोड़ों के लिए ही सामूहिक विवाह का आयोजन करता है, लेकिन जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान ने तय किया है कि सभी समाज के जोड़ों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि जिन समाजों में सामूहिक विवाह नहीं होता है अथवा कई गरीब लोग आयोजन में शामिल नहीं हो पाते हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। समारोह के लिए संस्था के पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी है, जिसमें वर वधू की शोभा यात्रा बोहरा गणेश जी मंदिर से फतेह स्कूल तक निकालने का निर्णय हुआ है। नमस्ते, एकलिंगनाथ सेवा संगठन का मैं संस्थापक। कल दिनांक 25 तारीख को स्नेह मिलन का सामूहिक रखा गया है विज्ञान भवन में, और पत्रकार सम्मान भी रखा गया।
आपके जो संगठन के लोग जो आएंगे उनकी आगे क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में बताइए। कल जो संगठन के कार्यकर्ता आएंगे सबसे पहले उनका सम्मान करेंगे। सम्मान करके हम आगे जो अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को सामूहिक विवाह कर रहे हैं उनकी जानकारी और उनकी तैयारी में लगे। संगठन किस तरह से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है उसके बारे में? संगठन शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण तीन उद्देश्य में काम कर रहा है अभी। कल स्नेह मिलन का कार्यक्रम है, पत्रकारों का सम्मान समारोह भी रखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले टाइम की सारी रणनीति गेट टुगेदर हो जाएगा, सभी एक दूसरे के विचार को समझ सकें और एक ऐसा प्लानिंग ताकि आने वाला साल जो है 2025 इसके लिए सारा प्लानिंग तैयार करके हम और इसको एक मूर्त रूप देने का काम कल किया गया है। संगठन क्या क्या कार्य करेगा? अभी तक आपने जो 1 महीने में क्या कार्य किए हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि संगठन ने आप देखिए कि जिस तरह सबसे बड़ी चीज़ होती है आर्थिक सहायता, एक व्यक्ति को जाकर के जो बीमारी के दौर से गुजर रहा था उसको मदद की, एक कैंसर पेशेंट को 2 लाख रुपया मदद की वहाँ पर जाकर के, और कई जांचें इन्होंने मतलब आप ये देखिए कि हमारे आकाश जी बागड़ी जो खुद मेडिकल से रिलेटेड है तो इन्होंने अपनी जांचें निःशुल्क कर दी वहाँ पर, और कुछ जांचें नहीं हो सकती थी तो भी अपनी पर्ची बना करके अपनी जेब का पैसा लगा करके और उनकी जाँचें करवाई। तो मेडिकल का अपने ये काम किया है। और आप ये देखिए कि कई सदस्य जैसे आज मान लो 300 सदस्य बन गए और 300-400 और बनने वाले हैं, तो अभी कुछ समय की वो हमारे पास में ऐसी शॉर्टेज रह गई थी, तो अब कल हम उस प्लानिंग को करके हम 1 साल का पूरा ही प्लान तैयार कर लेंगे जिससे रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्नेह मिलन ताकि कि संस्था के व्यक्ति एक दूसरे से मिल सके, हमारे सदस्य मिल सके और आपस में आने वाले टाइम के लिए एक दूसरे को समझ सकें ताकि कोई वैचारिक मतभेद नहीं हो। बड़े सभी धर्मों के लोग, सभी धर्म के जो हैं उसमें किसी प्रकार की कोई जातिगत बंदिश नहीं है। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। 11 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बोहरा गणेश जी से शोभा यात्रा निकलेगी फतेह स्कूल तक और एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें छोटे से लेके बड़े आदमी तक यहाँ आएंगे। और उदयपुर में आप ये देखिए यहाँ के आसपास के गांव के जोड़ों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस कार्यक्रम का भी हम कल एक कैसे क्या प्लानिंग है इसका फाइनल प्लानिंग किया जाए। अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे बुजुर्ग की। पारस हेल्थ ने 56 वर्षीय एक बुजुर्ग की सफलतापूर्वक कॉम्प्लेक्स न्यूरो सर्जरी की है। व्यक्ति बड़े ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा था, इस वजह से उसके बोलने, हाथ और पैर में हरकत प्रभावित हो रही थी। मरीज की 2016 में पहले भी सर्जरी प्लान की गई थी, पर बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उस वक्त सर्जरी को रोकना पड़ा था। अपनी हालात खराब होने का अनुभव करने के बाद मरीज उदयपुर के पारस हेल्थ के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमितेंदु शेखर के पास आए हैं। डॉक्टर शेखर और उनकी टीम ने ट्यूमर को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से हटाने के लिए अल्ट्रासाउंड ट्यूमर, एस्पिरेटर सहित एडवांस न्यूरोसर्जिकल तकनीकों का इस्तेमाल किया है। यह प्रक्रिया बहुत कम ब्लीडिंग के साथ की गई, जिससे रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और इसमें शामिल खतरे काफ़ी कम हो गए। सर्जरी के बाद मरीज में काफ़ी सुधार हुआ है, उसके बोलचाल में काफ़ी सुधार आया है और उसके हाथ अब सामान्य रूप से काम करने लगे हैं। हालांकि उसके पैरों में अभी भी थोड़ा दर्द है, लेकिन उसके ठीक होने के साथ साथ यह दर्द भी कम होने की उम्मीद है। इस सफल सर्जरी में मरीज के जीवन की गुणवत्ता को बहुत बेहतर बनाया है, जिससे उसके स्वास्थ्य और ज़्यादा सक्रिय भविष्य की नई उम्मीद मिली है। डॉक्टर अमितेंदु शेखर ने कॉम्प्लेक्स न्यूरो सर्जिकल केसों को संभालने में एडवांस तकनीकी के महत्व पर जोर दिया है। जी सर, बताइए किस तरह की सर्जरी हुई और क्या कुछ नया पारस हॉस्पिटल में किया है? हाँ, ये जो ऑपरेशन हुआ है इसको इनका दिमाग में एक बड़ा सा गठान था जिसको मेनिंजियोमा कहते हैं, ब्रेन की एक ट्यूमर कहते हैं, और जिसके अंदर में खून की नली से भरे हुए थे ये ट्यूमर। इसको निकालने के टाइम में दौरान ब्लीडिंग और साथ में हाथ पैर का कमज़ोरी आने का संभावना रहता है। तो एक स्पेशल टेक्निक जिसको हम कहते हैं क्यूजा, कैविट्रल अल्ट्रासोनिक रेस्पिरेटर, जिनके ज़रिए हम ट्यूमर को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तोड़ा और तोड़ के उसको निकाला गया। और जब निकालने के वक्त में हम एक स्पेशल लिक्विड का यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। उस लिक्विड का नाम है फ्लोसील, जो खून की नली पे ऊपर में जैसे हम उसको फैलाते हैं
वो खून के नली से ब्लीडिंग आना बंद हो जाता है। और हमें दूरबीन के सहारे ये ऑपरेशन करना होता है ताकि दूरबीन के नीचे हमें पता लगे कि कहाँ से वो ब्लीडिंग आ रहा है, ताकि उसको हम बारीकी से बंद कर पाए। तो ये दो स्पेशल टेक्निक जो था, एक था कैविट्रल अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर जिसको हम क्यूजा कहते हैं, जिसके ज़रिए ये ऑपरेशन हुआ है। साथ में फ्लोसील का इस्तेमाल किया गया, ये लिक्विड, और उसके ऊपर में दूरबीन के सहारे ऑपरेशन किया गया है। पूरे दिमाग को खोल के ऑपरेशन किया नहीं गया है, छोटे छेद के जरिए दूरबीन के सहारे ऑपरेशन संभव हुआ है। कौन सी सर्जरी के दौरान? हाँ, बड़ी चुनौती का सबसे बड़ा चुनौती तो था ये कि इनका हाथ पैर में पैरालिसिस ना दिया जाए। चुनौती ये भी था कि इनको बोलने में दिक्कत ना आए। वो हम एक न्यूरो नेविगेशन के ज़रिए मैपिंग करके ये ऑपरेशन करते हैं ताकि जो हाथ पैर वाला जो एरिया है, जो बोलने वाला एरिया है, उसके पास हम ना जाए और उसमें कोई डैमेज ना पहुंचाए। दूसरी किंगडम ऑफ चेस प्रतियोगिता का भव्य समापन सोमवार को हुआ है। ओपन कैटेगरी में दिल्ली के वैभव गौतम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1,11,000 का प्रथम पुरस्कार जीता है। उदयपुर स्थित किंगडम ऑफ चेस के शिखर करण ने दूसरा स्थान हासिल कर 71,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया है। युवा प्रतिभाओं में गंगेश पुरोहित को यंगेस्ट बॉय और आयरा चौकसी को यंगेस्ट गर्ल के सम्मान से नवाजा गया है। किंगडम ऑफ चेस के निदेशक चंद्रजीत सिंह राजावत ने बताया कि प्रतियोगिता के अंतिम चक्र में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। दिल्ली के वैभव गौतम ने किंगडम ऑफ चेस के ऋषांत जैन को मात देकर खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत और विदेशों से कुल 331 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान ग्रामीण विधायक फुलसी मीणा, सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत, किंगडम ऑफ चेस के निदेशक विवेक सिंह राजावत, रविंद्र हेरियस के राधे चौकसी और गुणवंती राजावत मौजूद रहे। मैं चंद्रजीत सिंह राजावत, फाउंडर एंड सीईओ किंगडम ऑफ चेस, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेकंड किंगडम ऑफ चेस इंटरनेशनल ओपन। आज हमारा टूर्नामेंट फिनिश हो चुका है और इसमें जो चैंपियन रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि दिव्यांग बच्चा जो दिल्ली का है, जो कि चेस में बहुत रुझान रखता है, वो फर्स्ट आया है। इतने सारे खिलाड़ियों में 3 देशों से जो खिलाड़ी आए थे और 350 के ऊपर खिलाड़ी थे, उसमें से वो फर्स्ट आया और 1,11,000 का पुरस्कार उसने जीता है। तो ये चेस की ब्यूटी भी दिखाता है और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। दूसरा जो छात्र आया है वो किंगडम ऑफ चेस का एक स्टूडेंट है, उदयपुर का शिखर कर्ण। और इसी तरह से हमारे जो है 15 लाख के प्राइजेस हमने बांटे हैं। आज अलग अलग कैटेगरीज में अनेक प्राइज रहे हैं। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे उदयपुर के अंदर 3 देशों से शतरंज के इस टूर्नामेंट के अंदर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर चेस से प्रेम करने वाले युवा साथी यहाँ पर आए हैं। युवा बुजुर्ग, यहाँ पे कोई उम्र पाबंद नहीं थी, मगर किस्मत की कहो या दिमाग की बात कहो, शतरंज दिमाग बिना नहीं चलता है। मगर आज इस शतरंज के अंदर एक दिव्यांग जो भाई वैभव है, वो 1,11,000 रुपए का इनाम जीता, जिसके हाथ नहीं चलता, पाँव नहीं चलता, साइकिल पे चलता है। वो युवा दिव्यांग होते हुए 1,11,000 रुपए का दिल्ली से आकर यहाँ पर इनाम जीत कर अपना प्रथम प्राइज में नाम रखा है। तो वास्तव में मैं बधाई देता हूँ। साथ में हमारा उदयपुर का ही एक शेखर जो द्वितीय आया है, उसको 71,000 रुपए का इनाम दिया है। शतरंज का यहाँ पर संचालन करने वाली पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में शतरंज एक ऐसा टूर्नामेंट है, उसमें एक दिव्यांग होते हुए भी उसने भगवान किसी की कुछ चीज को वो ब्रेक करता है तो किसी न किसी के रूप में उसको कुछ न कुछ देता है। तो उसको दिमाग दिया, और जो हाथ से चला नहीं सकता, इशारे से वो चलाकर आज वास्तव में प्रथम स्थान लाया है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वास्तव में उसको आज जो यहाँ वैभव को प्रथम शतरंज का खिलाड़ी बनाकर 1,11,000 का इनाम दिलाया। सभी उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ और पूरी शतरंज की पूरी टीम को जो संचालन करता है उनको भी बधाई देता हूँ। शुभकामना के पास में बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर।
गोगुंदा में एक बार फिर लेपर्ड का आतंक, खेत में काम कर रही युवती पर किया हमला। भूमाफियाओं के निशाने पर पिछोला की लाइफलाइन दड़ल से हो रहे हैं निर्माण। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम का एक बार फिर चला पीला पंजा, अवैध केबिनों को हटाया। पारस हेल्थ ने 56 साल के बुजुर्ग का किया सफल ऑपरेशन। पल पल राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आपको और भी प्रदेश और उदयपुर संभाग की खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे, तो देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।